सीतानाथ समारंभां रामानंदयाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीताराम। आप गोविंद दास जी को चरित्र सुन रहे। भगवान उनके साथ में अनेक प्रकार की लीला किए हैं। भगवान के सखा हैं। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। एक दिन गोविंद दास जी बैठे हुए, बसंत ऋतु चल रही और ठाकुर जी की लीला चिंतन कर रहे। ठाकुर जी बैठे हुए हैं और किशोरी जी आई, आ करके उन्होंने और ठाकुर जी के गाल पे और अबीर गुलाल लगा दिया। पद गा रहे। श्री जी भाग गई, गाल पे सिंदूर गुलाल लगा करके भाग गई। गोविंदास जी पद गानो बंद कर गई। गोसाई जी ने पूछी, गोविंद आपने पदगान क्यों बंद कर दिया? तब गोविंद ने कही, हे गुरुदेव, श्री जी गाल पे गुलाल लगा के भाग गई और मैंने जो पद गाया वो भी उन्हीं के साथ में भाग गया। गोसाई जी समझ गए कि ठाकुर जी ने लीला दिखाई है। इनने लीला दिखाई है। एक दिन श्रीनाथ जी श्याम ढाक पर बैठे और ग्वाल वाले भी सब बैठे हुए और चौतरा पे गोविंद स्वामी बैठे हुए। इधर को श्रीनाथ जी को भोग लगो और ठाकुर जी तुरंत ही श्रीनाथ जी में जाकर के मंदिर में विराजमान है गए। तो उनको जो पीतांबर वो पेड़ में ही टक गया। गोसाई जी स्नान आदि करके आए, देखे, जय जय, ये आपको पीतांबर कैसे फट रहा है? तो नीचे नजर करके श्रीनाथ जी चुप है, कुछ बोले नहीं। अनेक प्रकार की विनती की विट्ठल स्वामी जी ने, पर उनने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि विट्ठल नाथ जी माता और पिता को दोनों को वात्सल ठाकुर जी ने मांगो, दोनों को वात्सल दियो है विट्ठल नाथ जी ने। अब ये जाकर के बैठक में गए विट्ठल नाथ जी। अब मन में सोचने लगे कि कौन सी लीला करिए, या तो पीतांबर फाल लाए। इतने में गोविंद स्वामी जी आ गए। उन्हें ठाकुर जी के दर्शन किए और विट्ठल नाथ जी से पूछी, आप चुप क्यों बैठे हैं, अनमने से बैठे? उन्होंने कही कि गोविंद, आज ठाकुर जी कौन सी लीला किए हैं? का उन्हें अपराध कर दिया है का, जो ठाकुर जी को पीतांबर
फटे हैं। तब गोविंद स्वामी जी ने कही, आप अपने लाल को न जाने, अरे आप देखो तो सही, ये शाम ढाक पर बैठे हुए और भाग के आए और अपना पीताम्बर फाल लाए और आधो बई में टको रहेगो, आधो संग में ले आए। तब गोविंद स्वामी जी विट्ठलनाथ जी को साथ में लेके दिखा दिए कि देखो ये आधो पीताम्बर यहाँ टंग रहो है और आधो उनके साथ में, ये लीला किए है। आप आए और ठाकुर जी को पीताम्बर दिखायो फटो हुआ। जय जय, ये क्या है, ये पीताम्बर कैसे फट गो? तब ठाकुर जी मुस्कुरा गए और विट्ठलनाथ जी भी मुस्कुरा गए। एक दिन प्रातः काल गोविंद जी यशोदा घाट पर पधराए। वहीं बहुत सुंदर पधराए। वहीं एक सब भक्त जगत सुन रहे उनके पदों को। अकबर भी छिपके सुनो और अकबर ने आपके पद को गाकर सुन करके और वाह वाह ऐसा शब्द करो, बरबस रह नहीं गए वहां पे। तब आपने सुनी कि इस मलेच्छ ने, इस अकबर ने मेरो पद सुन लियो है, भैरवी राग सुन लियो है, ये राग झूठो है गयो है। अब मैं ठाकुर जी के सामने कबू नहीं गाऊंगो। आपने संकल्प कर लियो और कभी नहीं गायो। एक बार तानसेन जी विट्ठलनाथ जी के सामने पदगान कर रहे। तब विट्ठलनाथ जी ने प्रसन्न है के और 1000 रुपया दिए। 1000 रुपया दिए और एक साथ में कौड़ी दे दी। कौड़ी दे दी। तब तानसेन जी के मन में विचार आयो कि 1000 रुपया दिए तो वो तो अच्छी बात है, पर कौड़ी क्यों दी? तब विट्ठलनाथ जी से पूछ उठे, भगवान आपने कौड़ी क्यों दी? वानिकी राजा के गाय को इसलिए 1000 रुपया सम्मान में दिया है और हमारे गोविंद दास के सामने तुम्हारी गाय की तुच्छ है, कछु ना है, या के कारण हमने तुमको एक कौड़ी सम्मान में दी है। तब तानसेन जी ने कही, मैं तो गोविंद दास के पद को सुनना चाहूं, उनके संगीत को सुनना चाहूं। तब गोविंद दास जी ने ठाकुर जी के प्रति और पद को गान किया। तानसेन जी ने कही, आपने मेरो सम्मान कौड़ी को कियो, बहुत बड़ो सम्मान कियो, मैं तो कौड़ी ला को ना हूं। एक दिन गोविंद दास जी ठाड़े ठाड़े लवशंका कर रहे। काऊ वैष्णव ने देख लिए, काऊ महात्मा ने देख लिए। महात्मा जी जाकर के और विट्ठलनाथ जी से कही, गुरुदेव गोविंदास ठाड़ी ठाड़ी लवशंका कर रहे हैं। तब उन्होंने कही, चो गोविंदा ठाड़ी ठाड़ी लवशंका करे, आचार विचार कछु ना रखे। तब उनने कही, गुरुदेव घोड़ा कहीं बैठ के लवशंका करे का? घोड़ा कहीं बैठ के लवशंका करे? देखो आपके ठाकुर जी ने मैं घोड़ा बना रखो, मेरे कंधा पर भी बैठे हुए। अब मुझे लवशंका लगी तो मैं ठाड़े ठाड़े कर दी। या वैष्णव ने वो तो देख लियो, पर ठाकुर जी नहीं देखे कि मेरे कंधा पर बैठे हुए। अब मैं घोड़ा बनाऊं तो बैठ के थोड़ी करूंगा, ठाड़ती लवशंका करूंगा।
विट्ठल नाथ जी मुस्कुरा गए, गोविंद से कहे धन्य है तू, तेरे संग में ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करें। एक बार जिनने अपनी पगड़ी बांधी काऊ ब्रजवासी ने और इनके सिर पे तो उतार ली। तब इनने कही सारे 16 टुकड़ी की पगड़ी है मेरी, 16 पगड़ी की टुकड़ी है, 16 टुकड़ी की पगड़ी है मेरी। तब ब्रजवासी ने तुरंत ही वापस कर दी। क्यों? इनके यहां बहुत गरीबी, 16 टूकन की पगड़ी है, उनके बहुत गरीबी। या के कारण ब्रजवासी ने इनको अकिंचन जान करके वापस कर दिया और आपसे क्षमा मांगी, आपसे क्षमा मांगी। तो देखो ठाकुर जी की बड़ी विचित्र लीला है। इन्होंने विट्ठल नाथ जी के पीछे ही गोवर्धन में की गुफा में प्रवेश कर गए। ये भी विट्ठल नाथ जी की तरह ही गोवर्धन की गुफा में प्रवेश कर गए। हाँ, श्रीनाथ जी की गुफा में गोकुलनाथ जी जब प्रवेश करे उसके बाद में ये भी प्रवेश कर गए। भगवान अपने भक्त के साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। हम और आपको अपनो मन ठाकुर जी की शरण में लगाना पड़ेगा। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो ये मन प्रभु में लगे तो प्रभु मिले निसंग। कबीर मनुआ एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे तो हरि भजन करे, भावे विषय कमाए। मन तो एक ही है, चाहे वह ठाकुर जी में लगा दो पाए, चाहे दुनिया में भटका दो। उनकी शरण में अपने मन को लगाए रखो, वो आपकी तरफ ध्यान देंगे। जय श्री राम।